कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ कोई मूर्ति नहीं, एक ऐसी जगह जहाँ साइंस आज भी अपने घुटने टेक देता है, और एक ऐसा सच जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। कहते हैं जब तक बलि नहीं होती तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते। तो आखिर क्या है इस जगह का सच, भक्ति या कुछ और? हर बड़ी यात्रा का पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर मंजिल माता के दरबार हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। रांची से गुवाहाटी सिर्फ हज़ारों किलोमीटर डिस्टेंस का ही नहीं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। सुना है वहाँ तंत्र है, शक्ति है और कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जा रही है, उतनी ही मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वैसे क्या आप जानते हो शक्तिपीठ कैसे बनी? कहानी शुरू होती है माता सती से। एक दिन राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को तो निमंत्रित किया गया, लेकिन महादेव और माता सती को नहीं। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहती थी। माता सती ने महादेव से जाकर कहा कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। तब महादेव ने मना कर दिया। महादेव ने कहा, जहाँ हमारा अपमान हो और हमें निमंत्रित भी नहीं किया गया, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने महादेव की एक ना सुनी और उस यज्ञ स्थल पर चली गई। जैसे ही माता सती उस यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनका स्वागत नहीं बल्कि उनका और महादेव का अपमान किया गया। हर शब्द उनके हृदय को चीर रही थी। माता सती महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई और अगले ही क्षण अपने देह का त्याग कर दिया। और जैसे ही महादेव को इसके बारे में पता चला तो उनका दर्द, उनका क्रोध, उनके तांडव ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे माता सती के अंग के टुकड़े इस धरती पर गिरे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने, और इस जगह पे गिरी सबसे रहस्यमयी अंग, योनि। ॐ कामाख्ये कामरूपिणी नीलाचलनिवासिनी जगता जननी देवी नमामि त्वां नमो नमः। 51 शक्तिपीठ, 18 महाशक्तिपीठ और 4 आदि शक्तिपीठों में से एक नहीं, सबसे विशेष है माँ कामाख्या धाम।
ये मंदिर सदियों पुराना है। इसे 16th सेंचुरी में कोच बिहार के राजा नर नारायण ने दोबारा बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में अनोखी है। ये नीलांचल स्टाइल में बना है। यहाँ एक बीहाइव शेप्ड डोम है और उसके नीचे स्थित है वह पवित्र गर्भगिरी। एक ऐसा गर्भगिरी जो हमें सीधा मदर नेचर के वॉर्म से जोड़ता है। ये दुनिया का एकलौता मंदिर है जहाँ क्रिएशन को ही पूजा जाता है। सबसे बड़ा चमत्कार होता है जून के महीने में अम्बुवाची मेला के दौरान। मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद कर दी जाती है। कहते हैं उन 3 दिनों में देवी मेंस्ट्रुएट करती है। ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। साइंस कहता है कि ये पानी मिट्टी में मौजूद आयरन या सिनेबर की वजह से लाल हो जाती है। फेथ इसे मदर अर्थ की साइकिल मगर सवाल ये है कि सिर्फ साल के उन्हीं 3 दिनों में ही ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं। चौथे दिन जब कपाट खुलते हैं तो प्रसाद के रूप में लाल कपड़ा दिया जाता है। कहते हैं ये लाल कपड़ा माँ के मेंस्ट्रुएट करने का प्रतीक है। दुनिया जिसे टैबू मानती है, कामाख्या उस पीरियड को सेलिब्रेट करती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। इस मंदिर में पूजा के 2 रूप हैं, वैदिक और तांत्रिक। यहाँ के साधक सिर्फ भक्ति नहीं करते, वो शक्ति साधना करते हैं जो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। यहाँ तंत्र अपने हाईएस्ट फॉर्म में होता है और यहाँ माता को सबसे अधिक प्रिय है लाल रंग, लाल फूल, लाल चुनरी, लाल सिंदूर और खासकर ओड़ल फूल जो माँ काली और माँ कामाख्या दोनों को अर्पित किए जाते हैं। यहाँ बलि की परंपरा भी सदियों से जुड़ी रही है जो आज भी एक कंट्रोवर्शियल लेकिन
पारंपरिक हिस्सा है। आज के समय में इसे लेकर अलग अलग विचार है, पर एक बात तो सच है, कामाख्या हमें सिखाती है कि शक्ति के रूप हमेशा सिंपल नहीं होते। लाइन बहुत लंबी है, पर जब आप उस गर्भगृह के पास पहुंचते हैं तो एक अजीब सी ठंडक और शांति महसूस होती है। वो अंधेरा, वो बहता हुआ पानी, ऐसा लगता है जैसे हम वापस अपने मदर्स वोम में आ गए। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया से नहीं, अपनी माँ से मिलने आए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो माता का आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। रांची से शुरू हुई ये मेरी पहली यात्रा तो पूरी हुई, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे एक और रहस्य की तरफ। जय माँ कामाख्या।